अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4.1.5 अर्थमेटिक मॉड्यूलो एम को। हमने पिछले वीडियो में कोरोलरी 2 देखी थी और उसमें एक एग्जांपल कर दिया था। ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है सॉल्यूशन भी इसका वर्किंग शो हो रही है, ठीक है। अब अर्थमेटिक मॉड्यूलो एम क्या है? वी कैन डिफाइन अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन जेड एम। हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गई, मतलब मोस्टली हम प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जेड एम इंटीजर मॉड्यूलो एम, एम जो है वो मॉड्यूलो को शो कर रहा है जेड एम। द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन एम दैट इज 0 1 2 अप टू एम माइनस वन, एम से कम होंगे, ठीक है, लेस देन एम होंगे। इन पर्टिकुलर वी डिफाइन एडिशन ऑफ दीज इंटीजर्स नोटेड बाय प्लस एम, एम जो है मॉड्यूलो है, बाय ए प्लस एम बी। इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी कि हम क्या कर देंगे, ए और बी को प्लस कर देंगे और मॉड एम हो जाएगा। ये जो एम है वो मॉड है, ठीक है। where the addition on the right hand side of this equation is the ordinary addition of the integers, and we define multiplication of these integers noted by multiplication m by, so a multiplication m b is equals to a multiply b mod m हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डनरी जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं वही ये चीज़ें हैं। where the multiplication on the right hand side of this equation is ordinary multiplication of the integers, this the operations plus m and divide m are called addition and multiplication modulo m, addition and multiplication modulo m. And when we use these notations operations we are said to be doing arithmetic modulo m, ठीक है। तो मैं आपको ये शो करवा देता हूँ कि हम ये वर्किंग बेसिकली किस तरीके से करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 है, उसमें है कि 7 प्लस 11 9 कर दें, ठीक है, एंड 7 मल्टीप्लिकेशन 11 9 कर दें, ठीक है। तो बेसिकली ये 11 जो छोटा सा नीचे लिखा हुआ है ये मोड को शो कर रहा है और मोड जो है वो हमारा 11 है। हम 7 और 9 को बेसिकली प्लस कर देंगे। 7 प्लस 11 9 इज इक्वल्स टू, ये इस तरीके से होगा कि 7 प्लस 9 करना है और मोड जो आएगा हमारा क्या आएगा, ये 11 है तो 11 आ जाएगा। इसकी वर्किंग करते हैं। 7 प्लस 9 हमारा हो जाता है 7 प्लस 9 16, 16 मोड 11। और आपको पता है 16 मोड 11 हमें आंसर क्या देगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था 16 मोड 11। तो 11 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, 11 टाइम 1 इज 11, 16 में से 11 गया, हमारा बचेगा 5। तो ये हमारा जो है 5 हमारा क्या है, आंसर है एडिशन का। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 9 है, तो ये होगा क्या, 7 मल्टीप्लाई 9 और मोड हो जाएगा हमारा क्या, 11। तो इसकी वर्किंग करते हैं। 7 टाइम 9 इज 63 और मोड जो है हमारा 11 आएगा। और जब 63 मोड 11 आ गया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 11 की टेबल जब हम 63 पर लगेंगे, 63 डिवाइड बाई 11, 11 टाइम 5 इज 55, तो बचेगा क्या, 13 में से 5 8 बचेगा, तो 8 बच गया। तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यही हमारा जो है इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये इसकी वर्किंग भी मैं शो करवा देता हूँ यहीं पर बुक में जो की हुई है, ठीक है। ये सारी वर्किंग है कि एडिशन का आंसर 5 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन का आंसर 8 आ रहा है। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज हमने बेसिक पढ़ी हैं, द ऑपरेशंस एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सेटिस्फाई मेनी ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो बेसिक हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी कहते हैं इसको, जो हमने सीखी हुई हैं बेसिक, मतलब 2 3 4 5 क्लास में, वही इस पर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। और प्रॉपर्टीज हमने 9th मैट्रिक में पढ़ी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, ये सब चीज़ें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने 9th मैट्रिक में पढ़ लिया था। तो ये सारी चीज़ें होल्ड करेंगे। इन पर्टिकुलर दे सेटिस्फाई दीज ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज़। क्लोजर क्या होती है, 2 नंबर अगर हम प्लस करें तो तीसरा नंबर जो आएगा आंसर वो भी हमारा उसी सेट से बिलोंग करेगा जिसमें से हमने पहले 2 नंबर्स लिए हैं। सो क्लोजर इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एम देन ए प्लस मोड्यूलो एम बी एंड ए मल्टीप्लाई मोड्यूलो एम बी बिलोंग्स टू जेड एम। तो ये भी इसी सेट से वास्ता रखेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी 3 नंबर्स के दरमियान होती है, ए बी एंड सी जेड एम। सो ए प्लस मोड्यूलो एम बी प्लस मोड्यूलो एम सी। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आपकी मर्ज़ी है। इनका आर्डर आप चेंज कर सकते हैं, पहले चाहें तो ए और बी को प्लस कर दें, चाहें तो बी और सी को पहले प्लस कर दें फिर ए के साथ प्लस करें, मर्जी है। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव 2 नंबर्स के दरमियान होती है, 2 सेट्स के दरमियान, ए प्लस बी या बी प्लस से बात एक ही होती है। यहाँ पर ए प्लस बी
और बी प्लस ए लिखा गया है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, मॉड्यूलो एम बीच में रहेगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम बात करें एडिशन के हिसाब से तो 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 1 होता है। सो 0 and 1 आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्टिवली मॉड्यूलो एम, रेस्पेक्टिवली दैट इट इज इफ a belongs to Zm then a plus 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इज इक्वल्स टू वापस a ही आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब किसी नंबर में 0 प्लस करें या 0 में वो नंबर प्लस करें, आंसर हमारा वही नंबर आएगा। 5 में 0 प्लस करें या 0 में 5 प्लस करेंगे, आंसर 5 ही आना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 5 ही आना है। तो ये था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर हमारा एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब हमें आइडेंटिटी चाहिए। कह रहा है इफ़ ए डज नॉट इक्वल 0 टू बिलोंग टू जेड एम देन एम माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मॉड्यूलो एम एंड 0 इज इट्स ओन एडिटिव इन्वर्स, दैट इट इज ए प्लस एम माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल 0। मतलब एडिटिव इन्वर्स भी आपको अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ले चलूँ तो जो हमने पढ़ रखा है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर हम ए को प्लस कर देंगे माइनस ए के साथ तो आंसर हमारा आएगा क्या, 0। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है आखिर में। डिस्ट्रीब्यूटिव भी वही होती है, तीन सेट्स के दरमियान होती है, ए बी सी, जिसमें प्लस और एडिशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन साथ में होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वही। तो यहाँ पर हम ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसकी थ्योरी तकरीबन सारी हमने एक्सरसाइज की देख ली है, ठीक है। 4.1 हमने इसकी थ्योरी सारी देख ली है। बाकी 4.1 एक्सरसाइज रहती है, उसकी कुछ वीडियोस या कुछ सवाल मैं देखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।